जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। यीशु जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। राह दिखाता है अंधकार में वो ज्योति, हर अंतर में चमका उठा दिव्य ज्योति। वो है दुनिया की सत्य ज्योति, दिव्य ज्योति, वो है सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति। सत्य ज्योति परिवार और गॉस्पल ट्रुथ कम्युनिकेशन की ओर से आप सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार कहता हूं और आपके जीवन में सदा सर्वदा परमेश्वर ऐसे ही आशीष दे और इसकी हम आशा और कामना करते हैं। आइए अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें और उससे प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम विश्वास के साथ में एक बार फिर से आपके सामने आए, दया करें और आपकी महिमा हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आज जो मैंने आपके लिए और अपने परिवार के लिए और अपने जीवन के लिए, आपके घरों के लिए आशा का संवाद रखा है, उसे हम देखेंगे पौलुस के द्वारा लिखा हुआ पत्र रोमियो के नाम 4 अध्याय और उसके 21वें पद में लिखा गया है, और निश्चय जाना कि जिस बात को उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरी करने में भी सामर्थ्य है। केवल एक बात पर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं कि जिसने प्रतिज्ञा करी है उसके पास उसे पूरा करने की सामर्थ्य भी है। और जिसने ये वाली बात को सुना, जिससे ये बात कही गई, उसने ये दृढ़ रूप से विश्वास कर लिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या आपके लिए आपके परमेश्वर ने कुछ प्रतिज्ञा करी है? क्या उसने आपके लिए कुछ प्रॉमिस किया है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दुनिया में कई दफा हम कुछ लोगों के द्वारा ऐसे कुछ गीतों को सुनते हैं जिनसे द्वारा हमें पता चलता है कि तुम वायदा कभी मत करना, क्योंकि वायदा लोग इसलिए करते हैं कि वो वायदे को तोड़ दें। और उन पर यकीन मत करना, क्योंकि वो लोग दुनियावी हैं। लेकिन आत्मिक लोग कभी कभी ऐसा ही करते हैं कि वो लोग भी अपने वायदे को तोड़ देते हैं। एक दिन एक कहने वाले ने कहा कि चाहे कुछ मत कहो, लेकिन मुझसे वायदा तो करो कि तुम चाहे जिससे भी बात करो, लेकिन प्यार केवल मुझसे करो, ये वायदा करो। लेकिन उसने उस वायदे की भी कदर ना की। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कराना चाहता हूं और जिसका नाम है यीशु मसीह, या साधारण तरीके से कहना चाहता हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर, आपको और हमको बनाने वाला परमेश्वर। और उसने जिससे जो प्रतिज्ञा करी है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कभी कभी एक आदमी 4 लोगों से अलग अलग प्रकार के प्रॉमिस करता है। अपनी पत्नी से अलग प्रॉमिस करता है, अपने ऑफिस में काम करने वाले लोग से अलग वो प्रतिज्ञा करता है। वो कहता है कि मैं ऐसा करूंगा। अपने दोस्तों के साथ में कुछ अलग प्रतिज्ञा करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग प्रकार से समझौता होता है। हम उसके साथ में प्रतिज्ञा कुछ अलग करते हैं। लेकिन कई दफा हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम उसे पूरा करने में सामर्थ्य नहीं होते हैं, लेकिन हम प्रॉमिस कर देते हैं। हमने पिछले दिन हमारे बिशप साहब से बात करी
और वो बात बताने लगे कि कई दफ़ा जब हम कहते हैं कि ये अलग काम करना है और कई लोग कहते हैं कि हम इस काम में मदद करेंगे और अपना हाथ उठाते हैं और अपना नाम लिखा देते हैं, लेकिन वो जान जाते हैं कि कौन लोग हैं जो अपना प्रॉमिस को पूरा करने में सामर्थी हैं। और कहते हैं कि जब हम वो लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बनाने में उन लोगों के नाम को पहले से हटा देते हैं। जानते हैं ये लोग केवल नाम देने वाले हैं, ये लोग सामने आकर अपना हाथ उठा देंगे, ये बड़ा बड़ा वायदा तो कर देंगे लेकिन उससे वायदा को पूरा करने की इनके पास सामर्थ्य नहीं है और बाद में वो मना कर देते हैं। कई दफा आपको देखा होगा कि आपके घर में शादी हो या आपके परिवार में कुछ बड़ा सा काम करना हो तो कितने लोगों ने कहा होगा कि देखिए आपका ये काम करना है और इसमें जो कुछ खर्चा होगा उसका 20% हम दे देंगे और तुम किसी से मत बोलना। हमने तो किसी से नहीं बोला और जब वो समय आया तो उसने कहा भैया 20% नहीं दे सकते हैं, केवल 5% दे सकते हैं। अब वो 15% कहां से लेकर आएगा? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आवर गॉड इज एबल टू डू वॉट ही हैज प्रॉमिस्ड। माय डियर फ्रेंड, ट्रस्ट अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के वचन पर विश्वास करें। और ये कहानी किसके लिए है? सारा और इब्राहिम के लिए। सारा बूढ़ी हो गई थी, इब्राहिम बूढ़े हो गए थे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा करी थी, देखो तुम्हारे पास एक संतान होगी और जिसके द्वारा मेरे चुना हुआ पुत्र इस पृथ्वी पर आएगा और तुम आशीष का कारण बनोगे और तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी की सब जातियां आशीष पाएंगी। ये जितने जितने प्रॉमिस परमेश्वर ने कहे वो सारे प्रॉमिस को पूरा करने में प्रभु सामर्थी थे। लेकिन अब्राहम तो कहने लगे सॉरी, माफ कीजिएगा, हमारे पास तो ताकत नहीं, हम बूढ़े हो गए, कैसे हमारे पास औलाद होगी। सारा भी कहने लगी हंस हंस कर कि नहीं, हमसे तो ये हो नहीं सकता, हम तो बूढ़े हो गए हैं, हमारा तो मासिक धर्म बंद हो गया, कैसे होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, शायद उनको असंभव दिखाई दे रहा है लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है क्योंकि वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने में सामर्थी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज एक बार फिर से मैं सत्य ज्योति परिवार और गॉस्पेल ट्रुथ कम्युनिकेशन की ओर से इस बात को कहना मांगता हूं कि अगर आपके पास ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने वायदे की कदर नहीं करी, वायदे को तोड़ दिया, तो मैं आज आपके साथ में एक ऐसे व्यक्ति को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं, मुलाकात कराना चाहता हूं जिसका नाम है यीशु मसीह। वो अपने वायदे को पूरा करने में सच्चा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसका हर एक वायदा होता है पूरा क्योंकि उस सामर्थी परमेश्वर है। वो वायदे को करता नहीं है कि तोड़ दे, वो वायदे को पूरा करता है। उसने इब्राहिम के साथ में वायदा करा और इब्राहिम के पास औलाद हुई। लेकिन यीशु मसीह जो वायदा करते हैं उसे पूरा करते हैं। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि उसने अगर आपके लिए वायदा करा है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तो शायद जमाने के सारे लोग मिलकर जोर लगा लें लेकिन वो वायदा पूरा होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा ये सोच रहा हो कि नहीं, हम किसी कारण से इसको हम फंसा देंगे, लेकिन वो वायदा यीशु मसीह का है, वो पूरा रहेगा और वो हमारा साथ देगा। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद देता हूं और इस बात से आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप चाहे कहीं भर क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, पर उसका वायदा आपके लिए पूरा होगा। आइए हम उस परमेश्वर के हवाले अपने आप को करें जिसने प्रतिज्ञा करी है, उसे वो पूरा करने में सामर्थ्य भी है। प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम धन्यवाद करते हैं और हमें मालूम है आप ही एक ऐसे सच्चे परमेश्वर हैं जो अपने वायदे को पूरा करने में सामर्थ्य हैं। दया करें जिससे हम आपकी महिमा कर सकें। यीशु मसीह नासरी, आप विश्वास योग्य और सामर्थ्य परमेश्वर हैं। धन्यवाद के साथ में अपने आप को आपके हवाले करते हैं, हम पर अनुग्रह करें और प्रभु हम विश्वास में दृढ़ हो, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आपने सुना सत्य ज्योति का यह कार्यक्रम। इसके विषय में अधिक जानने के लिए हमारे साथ संपर्क करें। हमारा पता है सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89,
कटक 753001। हमारा टेलीफोन नंबर है 9778715486। फिर से हमारा पता नोट करें, सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। हमारा टेलीफोन नंबर है 9778715486। आज के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।